हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि थंबनेल से आपको क्लियर हो गया होगा, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4 दैट इज हाइपरबोला 11th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, फॉर बेस्ट रिजल्ट ऑफ दिस ऑनलाइन क्लासेस, ये कुछ एक रूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इनको फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनका क्लासेस का बेनिफिट मिलेगा। So students, before moving to our class, let us have a look at this beautiful thought. Success is the sum of small efforts repeated. तो स्टूडेंट्स, ये सीधा सीधा पॉइंट आउट कर रहा है प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस की ओर। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके काम में परफेक्शन आएगी और उतना ही आप सक्सेस के पास पहुंचते चले जाएंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइपरबोला। हाइपरबोला एक ऐसी फिगर होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हमारे पास हाइपरबोला इस टाइप की फिगर होती है, दिस वन, राइट। या फिर हम इसको, अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट बनाना चाहें तो ये ऐसी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, राइट। अब देखिए, हमने अक्सर देखा होगा कहीं होटल में या घरों में इस टाइप की लाइटिंग होती है हमारे पास। देखिए, ये भी बिल्कुल पैराबोलिक फिगर को दिखा रही है। देखिए, ऊपर बन रहा है एक इसमें, ये नीचे आर्म बन रही है इसकी, और ये अगर वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है तो ये हमारे पास बन गया हाइपरबोला, राइट। अब देखते हैं इसके वेयर अबाउट्स कि इसमें क्या क्या हमारे पास टर्म्स आती हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, ए हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द डिफरेंस ऑफ whose distances from two fixed points in the plane is a constant. The two fixed points are called foci of the hyperbola. ये देखिए, ये हमारे पास हाइपरबोला है। ये जो रेड लाइन है ये डिस्टेंसेस दिखाने के लिए लगाई हुई है। जो ब्लैक है, देखिए, ये एक तरफ तो हमारे पास ये है जो एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हमने लिए वाई एक्सिस, और ये हमारे पास हाइपरबोला की आर्म्स हैं दो, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मैंने इस हाइपरबोला के ऊपर 3 पॉइंट ले लिए, P1, P2 और P3, 3 पॉइंट्स ले लिए। तो ये देखिए डेफिनेशन क्या कहती है इसकी। डेफिनेशन ये कहती है कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं इनको फोसाई बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज ए प्लूरल ऑफ फोकस। फोकस का प्लूरल फोसाई, यानी कि यहाँ दो फोकस की बात हो रही है ना, तो इसलिए हम इसको फोसाई बोलते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये दो फोकस हैं इसके, F1 और F2, यहाँ पे होंगे। जैसे एलिप्स के भी फोकस थे ना हमारे पास, ऐसे ही इसके होंगे ये F1 और F2। तो ये कहता है कि अगर हम कोई पॉइंट लें, जैसे मान लीजिए ये P1 है, इस P1 का डिस्टेंस अगर हम F1 से लें और F2 से लें, तो जो बड़े वाला होगा, जो हमारे पास, देखो यहाँ से अगर हम देखें P1 F2 बड़ा है ना, तो P1 F2, और जो दूसरा है F1 उसको उसमें से घटा दें, P1 F1 में से, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये जो डिफरेंस है इनका डिस्टेंसेस का, ये कांस्टेंट रहेगा। अब मान लीजिए दूसरा पॉइंट ले लें P2। अब देखिए, ये P2 का डिस्टेंस F2 से बड़ा है, तो हम इसको आगे लिखेंगे P2 F2 माइनस P2 का डिस्टेंस जो है F1, P2 F1, ये कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है तो यानी कि सेम नंबर आएगा, तो इसलिए हम इनको इक्वल लिख सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए हमने एक थर्ड पॉइंट लिया P3, तो ये आ जाएगा हमारे पास F1। देखिए, अब की बार जो है ये बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, F1 P3 या P3 F1, तो इसमें से हम माइनस करेंगे P3 F2 को या F2 P3 को, ठीक है ना। P3 F1 P, कुछ भी लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ पे किसी को भी आगे रख सकते हैं, P3 F1 माइनस P3 F2, राइट। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये इसकी डेफिनेशन है।
ये जो डेफिनेशन है ये, और जो जो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं ये, इनको हम फोकस बोलते हैं। जो जिनसे ये डिस्टेंस हमने निकाला है, जिन पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये डिस्टेंस निकाला है, उनको हम बोलते हैं फोकस। अब देखिए, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोसाई इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। इन दोनों फोकस को जोड़ने वाले पॉइंट, जो जोड़ने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट है, ये दिस वन, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, राइट। उसके बाद हमारे पास एक आती है ये देखिए, जिस एक्सिस के ऊपर जो फोसाई लाई करती है, जो फोसाई जिस एक्सिस के ऊपर लाई करती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, राइट। और इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, दिस वन, ये वाली, इसको हम बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस, ठीक है ना। ये जो इसके परपेंडिकुलर है, इसको कंजुगेट एक्सिस बोलते हैं। और ये जो है हमारे पास, जिसके ऊपर फोकस लाई कर रहे हैं हमारे दोनों के दोनों, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसकी एक दो डेफिनेशन और है हमारे पास। द लाइन थ्रू द फोसाई इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हमने बता ही दिया है, दिस वन, ये जो है हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस है। और लाइन थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड कंजुगेट एक्सिस। जो एक लाइन जो सेंटर से पास करे और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसको हम बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। तो ये जो हमारे पास है, ये है कंजुगेट एक्सिस, ठीक है ना, ये यहाँ लिखा हुआ। The point at which the hyperbola intersects the transverse axis are called the vertices of the hyperbola। ये देखिए, ट्रांसवर्स एक्सिस को ये यहाँ पे और यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिसेस। ये वाली और ये वाली, ये these two are vertices of the hyperbola, राइट। अब देखिए, जो हमारे पास कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ आएगी इसके बाद, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, वी डनोट द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोसाई बाय 2c। ये देखिए, ये अगर हमने यहाँ पे फोसाई ली है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा ना, ओरिजिन से यहाँ तक का, ये होता है c। और जो ये दूसरी फोसाई है, ये वाली, इसका डिस्टेंस भी c, ठीक है। ये दोनों के दोनों डिस्टेंस हमारे पास c होते हैं, तो ये फोसाई के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2c, c प्लस c 2c। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्टिसेस, और जो दो वर्टिसेस होंगी हमारे पास, उनके बीच का डिस्टेंस, देखिए ये वर्टिसेस थी हमारे पास, जहाँ पे ये जो हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये वाली, तो ये जो है ए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन तक, और यहाँ ओरिजिन से इधर राइट साइड में भी ए डिस्टेंस, दोनों वर्टिसेस का डिस्टेंस हमारे पास ए होगा। और वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस दोनों का मिला के ए प्लस ए 2a बन जाएगा, इन दोनों वर्टिसेस के बीच में। ये एक वर्टेक्स ये है, और एक वर्टेक्स हमारे पास ये, ठीक है। तो इसके बाद अगली चीज है हमारे पास क्वांटिटी बी। एक क्वांटिटी हमारे पास आती है बी क्वांटिटी। देखिए, बी क्वांटिटी क्या है हमारे पास, बी क्वांटिटी है, we define the quantity b as the length of conjugate axis, semi conjugate axis। 2b जो है conjugate axis की लेंथ हो जाएगी, 2b is the length of the conjugate axis। ये देखिए conjugate axis क्या है, ये देखिए यहाँ पे हम इसको एक बार पहले इरेज कर देते हैं सारे को। अब देखिए जरा, ये है हमारे पास, ये देखिए वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स से अगर हम यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर एक लाइन लगा दें, परपेंडिकुलर लाइन, दिस वन, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पे एजिम्पटोट्स, देखिए एजिम्पटोट अभी हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये जो डॉटेड लाइंस है ना, ये एजिम्पटोट्स होती हैं। एजिम्पटोट ऐसी लाइंस होती हैं विच अपीयर्स टू मीट द
ब्रांच ऑफ द हाइपरबोला एट इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ये बिल्कुल पास आ गई है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये थोड़ी सी आगे जाके मीट कर जाएगी इस पे, ठीक है ना, विच अपीयर्स टू मीट, जो मिलती हुई लगती है हमें, ठीक है ना। तो ये हमने ऐसे एसिम्प्टोटिक लाइन लगा रखी है, इधर ये डॉटेड इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो जहां पे ये इसको मिलेगी, यहां से ये इतना, ये जो इसकी ऊंचाई है दिस वन, ये जो इतनी ऊंचाई है इसकी, चाहे यहां से ले लें चाहे इसको हम यहां से ले लें, ठीक है ना, ये बी होती है। और इतनी ही हमारे पास इसकी ये नीचे होती है बी, तो ये टोटल हो जाएगी 2b। और ये जो ये तो है ही वर्टेक्स, है ना, वर्टेक्स का डिस्टेंस तो हमें पता ही है कि कितना होता है ए। ऐसे ही ये इस तरफ ए हो जाएगी, राइट। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 2a, और जो ये यहाँ से यहाँ तक 2b, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस 2a और लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस 2b, राइट। और ये जो देखिए वर्टेक्स तो पता है हमें, ये इसको कोवर्टेक्स बोल देते हैं, जहां पे ये हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है इसको कोवर्टेक्स बोल देते हैं हम। जो ये दो पॉइंट आएंगे यहाँ, ये वाले, दिस वन, ये वाला और ये वाला, ये दो पॉइंट्स जो हैं इनको हम कोवर्टेक्स भी बोल देते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा हमारे पास वेयर अबाउट है। बस हमने इसमें याद क्या रखना है, हमने इसमें याद रखना है कि फोसाई के बीच का डिस्टेंस है, फोसाई के डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, between the foci is 2c, distance between the vertices is 2a, or distance between the co-vertices, जो सी ये हैं co-vertices, this one co-vertices, या तो co-vertices लिख लिया डिस्टेंस बिटवीन द, या फिर और लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस, एक्सिस 2b, दोनों चीजें ये हमारे पास सेम होती हैं। यहाँ पे भी देखिए डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस, या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये भी 2a होती है, ठीक है ना। तो ये हमने याद रखनी है चीज। और एक चीज और जरूरी है, जो इनके बीच में रिलेशन है, ए बी और सी के बीच में जो रिलेशन है वो है हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये रिलेशन है जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मैक्सिमम हर एक क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा, ये फॉर्मूला सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। यहाँ से हम बी स्क्वायर निकाल, सी और ए दिया हुआ है तो बी निकाल सकते हैं, और ए और बी दिया हुआ है तो सी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सी और बी दिया हुआ है तो ए निकाल सकते हैं। तो ये चीज हमने रिमेम्बर रखनी है। एक्सेंट्रिसिटी बिल्कुल एलिप्स की तरह है, इसकी सेंट्रिसिटी भी हमारे पास होती है E इज इक्वल टू सी ओवर ए, सेंट्रिसिटी विल बी E इक्वल टू सी ओवर ए, राइट। अब ये जो हमारे पास C है ये ग्रेटर देन इक्वल टू A होगा, क्योंकि ये देखिए जो हमारे पास यहाँ से है ना, ये देखिए ये C तो है यहाँ से यहाँ तक, और A है जो यहाँ से यहाँ तक, ये तो ये C हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू A होगा। इसलिए देखिए एक्सेंट्रिसिटी जो है नेवर लेस देन 1, हमेशा एक से बड़ी होगी। इन टर्म्स ऑफ द एक्सेंट्रिसिटी द फोसाई आर एट ए डिस्टेंस ऑफ AE फ्रॉम द सेंटर। अगर हम एक्सेंट्रिसिटी की टर्म्स में देखें, देखिए ये यहाँ से C अगर हम निकाल लें, C आ जाएगा AE, तो फोकस क्या आ जाएगा, प्लस माइनस AE कोमा 0, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था ना फोकस के कोऑर्डिनेट थे C0 और माइनस C0, और C हमारे पास है AE, तो ये आ जाएगा AE0 कोमा माइनस AE0। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला
ये देखिए जरा, हमारे पास हाइपरबोला की जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है दो। एक है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और जो दूसरी है हमारे पास वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां से देखिए जरा, जो हमारे पास ये पहले वाला होता है वो बनता है ऐसे, उसकी जो है ना, जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ होगी, और ये जो दूसरे वाला है ये बनेगा ऐसे, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस हमारी जो है वाई एक्सिस की तरफ बनेगी, राइट। जो पॉजिटिव टर्म होगी हमारे पास, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक्स वाली पॉजिटिव है और जो वाई वाली नेगेटिव है ना, तो इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस की तरफ होगी, और इसमें जो है वाई वाली पॉजिटिव है, एक्स वाली के आगे नेगेटिव आया हुआ है, तो इसमें जो है जो जो भी टर्म पॉजिटिव में आएगी ना, वही जो हमारे पास जो है ट्रांसवर्स एक्सिस जो उसी की तरफ बनेगी, इसमें वाई एक्सिस की तरफ बनेगी ट्रांसवर्स एक्सिस। अब देखिए यहाँ से, जो ये है ये वर्टेक्स है, इस केस में इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास -a0, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास a0। ये फोकस आएगा, फोकस के कोऑर्डिनेट यहाँ हो जाएंगे c0 या ae0, और इधर जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -c0, और जो हमारे पास जो कंजुगेट एक्सिस होगी उसकी लेंथ हो जाएगी 2b। अब यहाँ से देखिए जरा, जो हमारे पास सी स्क्वायर का फार्मूला आएगा वो आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये ए और बी का यूटिलाइज करके हम यहाँ से सी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब इसमें जो हमारे पास ये सेंटर जो है यहाँ पे ओरिजिन आएगा, और इसके बाद जो है ई की वैल्यू आ जाएगी सी बाय ए, ठीक है। अब देखिए इस दूसरे वाले में देखिए, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस है वाई एक्सिस की तरफ, जो हमारे पास तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हमेशा ए ही रहेगी। अब देखिए ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास होगी इसकी वर्टेक्स। अब ये देखिए क्या है, ये है हमारे पास 0, ए, और ये नीचे की तरफ है जो ये है 0, ऐसे ही ये फोकस होगा, फोकस हमारे पास इस केस में आएगा 0, सी, और ये नीचे की तरफ जो है ये आएगा 0, सी, राइट। और इस केस में भी हमारे पास ई जो है सी बाय ए ही आएगा, और जो सी स्क्वायर सेम रहेगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी। तो यहाँ हम इस तरीके से देख सकते हैं, अगर हमारे पास कभी फोकस दिया है और उसका जो कोऑर्डिनेट जो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब है वो ऐसे बनेगा, अब वाई एक्सिस की तरफ बनेगा हमारे पास। और अगर हमारे पास जो अगर फोकस दिया हुआ है और उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा जो हमारा पैराबोला है। तो ये जो हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है। जिस हाइपरबोला के अंदर जो ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस की लेंथ जो सेम होती है उसको हम इक्विलेटरल हाइपरबोला बोलते हैं। उसके बाद लेटस रेक्टम सेम है वही चीज, 2b² by a। It is the line segment perpendicular to the transverse axis through any of the foci whose endpoints lies on the hyperbola, right। वही चीज बिल्कुल सेम, यहाँ से हम फोकस में से ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा इसको हम, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से हमारे पास 10.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, x² ओवर 16 माइनस y² बाय 9 इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए हमने क्या क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई, वर्टिसेस, एक्सेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टेंगल। देखिए अगर हम इसको कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग दिस विद x² ओवर a² माइनस y² ओवर
बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए x जो है हमारे पास जो पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव टर्म, यानी कि ये हमारे पास हाइपरबोला कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस विल बी अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब यहाँ से देखिए जो अगर हम इसको ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो है यहाँ से अगर हम देखें इसको और इसको कंपेयर करें दोनों को, तो यहाँ से हमारे पास a 4 आ जाएगा और b विल बी इक्वल टू 3। अब देखिए हमने क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई, उसके लिए c की जरूरत होती है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। A square will be 4 square 16, B square 3 square 9, it will be 25. So C will be equal to root 25, that is 5. अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई क्या बन जाएंगे, फोसाई विल बी प्लस माइनस सी कोमा 0, यानी कि प्लस माइनस 5 कोमा 0, क्योंकि देखिए यहाँ लाई करेगी ना ये यहाँ एक्स एक्सिस पे, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगली चीज क्या निकालनी है हमने, वर्टिसेस। वर्टिसेस जो है वर्टिसेस है हमारे पास ये दिस वन, ये क्या होती हैं इसकी, अभी अभी हमने जो देखा था प्लस माइनस ए कोमा 0। अब ए है हमारे पास 4, तो ये आ जाएगी प्लस माइनस 4 कोमा 0। इसके बाद है एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी विल बी इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास क्या आया था 5 और ए क्या है हमारे पास 4, तो ये आ गया हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी। लास्ट में हमारे पास लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल बी 2b square over a, 2 into b square will be 3 square, that is 9 over a is 4, so it will be here 9/2। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास इसमें आ जाएंगी, राइट। सेकंड देखिए जरा क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर बाय, अब इसको हम कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर से, क्योंकि वाई आगे पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब देखिए अगर हमारे पास वाई आ गया तो ये हमारे पास हाइपरबोला बनेगा ऐसा, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस विल बी अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम इसको भी हम ऐसे थोड़ा सा इसी की फॉर्म में लिखना चाहें, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर रूट 27 स्क्वायर इक्वल टू 127, इसको हम जो है 3√3 लिख सकते हैं 27 को, राइट। अब देखिए यहाँ हमारे पास जो है अगर हम इसको कंपेयर करें, ए हमारे पास आ जाएगा 3 और जो बी आ जाएगा हमारे पास रूट 27, दैट इज 3√3। अब देखिए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर है 9 और हमारे पास बी स्क्वायर है 27, so it will be here 36, so c will be under root 36, that is 6, राइट। अब देखिए इसका जो हमारे पास एक एक करके निकालते हैं इनके, तो साई जो है साई बनेगी हमारे पास 0 कोमा प्लस माइनस सी, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0 कोमा प्लस माइनस 6। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वर्टेक्स, वर्टेक्स ये वाले पॉइंट हैं जो ये, अब देखिए जो हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, जो हमारे पास जो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है वो हमारे पास पॉजिटिव वाली टर्म से आती है, यानी कि जो वाई के नीचे होगा वही हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस को देगा, और उसी के हिसाब से हमारे पास ये जो वर्टेक्स है ये आएंगे। तो वर्टिसेस आर 0 कोमा प्लस माइनस ए, तो 0 कोमा ए जो हमारे पास था
वो 3 था, प्लस माइनस 3, राइट। इसके बाद हमने निकालनी थी एक्सेंट्रिसिटी, E इज इक्वल टू सी ओवर ए। E हमारे पास है 6 और A है हमारे पास 3, तो इट विल बी योर 2। इसके बाद हमें निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, 2b स्क्वायर ओवर a। 2b स्क्वायर कितना था हमारे पास, b स्क्वायर वाज 27 और a था हमारे पास 3, 18। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज 18, राइट। तो ये हमारे पास, इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए ये 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल 36। अब ये देखिए जो हमारे पास हाइपरबोला में क्या होता है, और एलिप्स और हाइपरबोला में जो राइट हैंड साइड है ये वाली, ये 1 होनी चाहिए, तो इसको हम 36 से डिवाइड कर देते हैं। पूरी इक्वेशन को, दोनों साइड को 36 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट ये जो राइट हैंड साइड है 1 बन जाएगी। अब ये देखिए ये जो कैंसिल होके 9 4 4 9, तो ये आ जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। अब देखिए जो क्वेश्चन है हमारे पास सेम बिल्कुल एकदम से सेकंड क्वेश्चन की तरह बन जाएगा, ठीक है ना। इसको हम कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। इसको हम कंपेयर कर लेंगे, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से, एंड दिस इज जस्ट लाइक सेकंड क्वेश्चन। फोर्थ देखिए 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 576। यहाँ से देखिए जरा, 576 है राइट हैंड साइड में, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड्स को, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 576। तो ये देखिए हमारे पास ये बन जाएगा 576 बाय 576 इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड हमने 1 बनानी थी, तो देखिए ये बन जाएगा हमारे पास 6 64, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 36 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 64 इक्वल टू 1, राइट। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर ओवर 6 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 8 स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको अगर हम कंपेयर करें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो सेम टू सेम ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा, तो इसको भी हम आगे कर सकते हैं, राइट। तो यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 5y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 36। अब देखिए यहाँ भी हमने राइट हैंड साइड में जो 36 की जगह 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको बोथ साइड्स को 36 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बनेगा हमारे पास, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 ओवर 5, ये 4 पे चला जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1। अब देखिए ये बन गई हमारे पास इक्वेशन, वाई स्क्वायर ओवर अंडर रूट 36 बाय 5 स्क्वायर, है ना, ओवर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जो 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, 6 बाय रूट 5 स्क्वायर, स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर। अब देखिए जो y वाली टर्म हमारे पास पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ट्रांसवर्स एक्सिस है y एक्सिस की तरफ होगी, यानी कि हमारा जो हाइपरबोला है वो ऐसे बनेगा y एक्सिस की तरफ। अब यहाँ से देखिए इसको अगर हम कंपेयर करें, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से,
तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 6/√5 और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, राइट। अब हमने निकालना है यहाँ से c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर विल बी 36/5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और b स्क्वायर विल बी 4। तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे इट विल बी 36 प्लस 20, 56/5। तो c will be equal to अंडर रूट 56/5, राइट। तो ये हमारे पास जो है c की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अब हमने निकालने, देखिए इक्वेशन, जो फोसाई, वर्टेक्स, फोसाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और जो e की वैल्यू। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी फोसाई। फोसाई जो हमारे पास आएगी दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो पहले वाला कोऑर्डिनेट है 0 हो जाएगा, प्लस माइनस सी। ये बन जाएगी हमारे पास 0, प्लस माइनस, अब ये √56 है, जैसे ये इट कैन बी रिटन एज 2√14, ठीक है ना। 6 को हम 2√14 डिवाइडेड बाय 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो वर्टेक्स जो है हमारी, जो पॉजिटिव वाली टर्म जो हमारे पास जो है लेंथ ऑफ जो ट्रांसवर्स एक्सिस देती है, और यहीं से हमारे पास वर्टेक्स बनेगी 0, प्लस माइनस ए। इट विल बी 0, ए जो है हमारे पास 6/√5। नेक्स्ट इज योर ई। अब हमने निकालना है ई की वैल्यू। ई जो है c/a, c इज योर 2√14 बाय √5, और a जो है डिवाइड करना है जिसको हमने, a इज 6√5, a 6/√5। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, और ये 2 जो है 3 को कैंसिल कर देगा, तो इट विल बी √14/3। ये हमारे पास e की वैल्यू आ जाएगी। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² a, 2b², b² इज 4, b 2 है ना, तो b² हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय a। a जो है हमारे पास है 6/√5। तो ये गया यहाँ पे, तो ये हमारे पास √5 ऊपर चला जाएगा, 4√5 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास आ गई 4 की 4 चीजें इसमें जो है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 6th क्वेश्चन। यहाँ से देखिए, इधर भी हम राइट हैंड साइड में 1 बनाने के लिए इसको जो है 784 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को। इधर ये 1 बन जाएगा, यहाँ देखिए ये कटेगा इसमें 6, और ये कैंसिल होगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन जाएगी y² / 16 माइनस x²/49 इक्वल टू 1। सिंपल बन गई है हमारे पास। y² डिवाइडेड बाय 4² x² डिवाइडेड बाय 7² इक्वल टू 1, राइट। इसको जब हम कंपेयर करेंगे, अब देखिए y² वाली टर्म जो है पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब अभी हमें पता चल गया है कि ये ऐसे बनेगा। ये हमारा हाइपरबोला है, ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस की तरफ आएगी। तो यहाँ से देखिए a विल बी इक्वल टू 4, b विल बी इक्वल टू 7, और c² इक्वल टू a² प्लस b²। a² इज 16, b² इज 49,
तो सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 60, सी विल बी इक्वल टू रूट 65। अब देखिए पहली चीज है फोसाई, क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ बन रही है ना यहाँ पे, ये बन जाएगी 0 प्लस माइनस सी, दैट इज 0 प्लस माइनस रूट 65 वर्टेक्स। ये है हमारे पास वर्टिसेस। ये जो है इनको कौन बताएगा, इनको बताएगी ए, 0 प्लस माइनस ए, 0 प्लस माइनस 4। के बाद नेक्स्ट चीज है हमारे पास ई, ई को कौन बताएगा, सी ओवर ए, सी हमारे पास है रूट 65 और ए है हमारे पास 4, तो ये आ गई ई। इसके बाद है हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो होती है 2b² ओवर ए। अब 2b² इज दिस वन 49 over a is 4, it will go 49 by 2, that is your answer, right? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 to 15 में हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। कुछ कंडीशंस देगा वो हर क्वेश्चन में अलग अलग, उसके ऊपर बेस करके हमें हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी होगी। देखिए जैसे इसमें दी हुई है वर्टिसेस दी हुई है प्लस माइनस 20 और फोसाई दी हुई है प्लस माइनस 30। तो यहाँ से हमें सबसे पहले तो यही पता चल गया कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है ना। यहाँ से हमने आइडिया लगा लिया क्योंकि इसके एक्स कोऑर्डिनेट जो वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना, एक्स कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है, तो यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ बनेगी, यानी कि ये फोकस बनेगा, ये वर्टिसेस बनेगी जो हमारे पास है, राइट। अब देखिए जो वर्टिसेस होती हैं, ये वर्टिसेस हमारे पास होती हैं प्लस माइनस ए कोमा 0, यानी कि और फोसाई क्या होती है, फोसाई जो है इस वाले पैराबोला की इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ होती है, वो होती है हमारे पास प्लस माइनस सी कोमा 0। अब देखिए यहाँ से हमारे पास दो चीजें तो आ गई, ए आ गया 2 और सी आ गया 3, अगर हम इनको आपस में कंपेयर करें दोनों को। अब रह गया हमारे पास बी, तो बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फिर यहीं से अब ये देखा है हम, सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम उठा के इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए सी स्क्वायर इज 9 सी, और जो a2 है तो ए स्क्वायर इज 4, इट विल बी योर 5, ठीक है, बी स्क्वायर आ गया 5। अब देखिए पैराबोला जो हाइपरबोला हमारे पास, हाइपरबोला इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की तरफ होती है, वो क्या होता है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये a2 है ना, ए स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ गया 5 इक्वल टू, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 8th क्वेश्चन, वर्टिसेस इज दिस। अब देखो वर्टिसेस क्या होती है, वर्टिसेस हमारे पास होती है 0 प्लस माइनस ए, और फोसाई क्या होती है 0 प्लस माइनस सी, और क्योंकि इसमें देखिए एक्स कोऑर्डिनेट इनके 0 है, तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास जो हाइपरबोला है वो उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ बनेगी, राइट। तो यहाँ से अगर हम इनको कंपेयर करें, ए आ जाएगा 5 और जो सी आ जाएगा हमारे पास 8, तो यहाँ से भी अगर हम बी को निकाल लें, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर विल बी 64 माइनस ए स्क्वायर विल बी 25, तो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस वन 39, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन देखिए, ये इधर वाली इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विल बी ऑफ द फॉर्म, कैसी बनेगी, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये बस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ए कितना था 5, 25,
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है हमारे पास 39 इक्वल टू दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये देखिए यहाँ भी सेम वही है, बिल्कुल 8th क्वेश्चन जैसा। 0 कॉमा प्लस माइनस ए आ जाएगा 3 और 0 कॉमा प्लस माइनस सी आ जाएगा 5। ठीक है ना, तो इसको भी हम बिल्कुल 8th क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या कंडीशन दी हुई है, फोसाई दी हुई है प्लस माइनस 50 और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। देखिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एक्सिस क्या होती है 2a और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस ये 2b। ठीक है ना, ये चीज हमने देखी थी ना। अब देखिए फोसाई, देखिए इसका जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है ना, तो इसका मतलब हमारे पास कैसा बनेगा पैराबोला जो है एक्स एक्सिस की तरफ इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस बनेगी। राइट, तो यहाँ से देखिए फोसाई जो है हमारे पास क्या होती है प्लस माइनस सी कोमा जीरो, तो यानी कि सी आ गया हमारे पास 5। और ट्रांसवर्स लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है 2a। 2a दी हुई है 8 यानी कि a आ गया हमारे पास 8/2 4। ए और सी आ गया, क्या निकालना रह गया बी। बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखिए सी स्क्वायर विल बी 25 एंड ए स्क्वायर विल बी 16, दैट इज योर 9। तो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9। अब देखिए एक्स एक्सिस की तरफ जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस है उस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। एक्स वाली टर्म पॉजिटिव होती है उसमें, है ना। वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर विल बी 16 माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर 9 आया था इक्वल टू 1। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस ईयर एलिप्स। राइट, देखिए इसमें नेक्स्ट में 11th में क्या कंडीशन दी हुई है, फोसाई दी हुई है दिस 0 प्लस माइनस 13। अब हमें पता है फोसाई क्या होती है 0 प्लस माइनस सी, है ना। और कंजुगेट एक्सिस, अब देखिए इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब जो हमारा पास क्या से बनेगा हाइपरबोला, जो हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस की तरफ बनेगी। राइट, तो लग गया बस हमें अब ये चीजों का। तो अब कंजुगेट एक्सिस की लेंथ होती है 2b। 2b दी हुई है 24, तो b विल बी इक्वल टू 24/2 12। और यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें c विल बी इक्वल टू 13। तो अब हमारे पास b और c दी हुई है, a निकालना है हमने। ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब की बार हम बी स्क्वायर को उधर ले आएंगे। C square will be 13 square 169 and B square will be 144. 12 square is 144. It will be 25. A square will be equal to 25। और हमें पता है कि जिस हाइपरबोला की एक्सिस जो ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगी वाई स्क्वायर ओवर a square is 25 minus x square over b square is 144 equal to 1, so which is the required equation of the hyperbola। 12th में देखिए क्या कंडीशन है हमारे पास, psi is plus minus 3√5, 0 and length of the lattice rectum is 8। अब देखिए psi जो हमारे पास क्या होती है प्लस माइनस सी कोमा 0, यानी कि सी हमारे पास आ जाएगा 3√5। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है हमारे पास 2b स्क्वायर ओवर ए। ठीक है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यही होती है ना। और ये दी हुई है हमारे पास 8, यानी कि 2b स्क्वायर इक्वल टू 8a, दैट इज योर b स्क्वायर इक्वल टू 8/2a 4a, यानी यहाँ से हमारे पास आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 4a। राइट, अब देखिए c पता लग गया और बी बी स्क्वायर पता लग गया। अब देखिए ए स्क्वायर कैसे आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सी स्क्वायर यहाँ से अगर हम इसका स्क्वायर कर दें
45 माइनस बी स्क्वायर इज, ये देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 4a, बी स्क्वायर की जगह रख देंगे हम 4a, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0। इसके अगर हम रूट्स निकाल लें, फैक्टर इसके बना दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 9a माइनस 5a माइनस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास a कॉमन आ जाएगा, यहाँ से -5 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे इसके a इक्वल टू 5 और -9। नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देंगे हम, तो ये हमारे पास a जो है हमारे पास आ जाएगा 5। अब देखिए फोकस जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास नॉन जीरो था ना, इसका मतलब हमारा पैराबोला कैसे बनेगा, ऐसे। अब जब ऐसे बनेगा तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये दोनों चीजें हमें पता लग गई हैं। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 25 माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज योर दिस 4a। अब देखिए अगर ये हमारे पास a 5 आ गया है तो बी स्क्वायर क्या बन जाएगा 4a। 4a मतलब 4 इंटू 5 इट इज 20। तो बी स्क्वायर की जगह यहाँ पे हम रख देंगे 20 इक्वल टू 1, राइट। देखिए नेक्स्ट 13 में भी सेम वही है, देखिए कोसाई दी हुई है और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम दिया हुआ है, यानी कि देखिए ये तो बन जाएगी हमारे पास प्लस माइनस C0 और ये बन जाएगा 2b स्क्वायर ओवर a इज इक्वल टू 12। ठीक है ना, बिल्कुल सेम टू सेम 12th क्वेश्चन की तरह हम इसको कर लेंगे, सेम बिल्कुल एकदम डिटो। 14 में देखिए वर्टिसेस दी हुई है, वर्टिसेस की रखिए, एक्स कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है ना, तो इसका मतलब हमारे पास जो है ये एक्स एक्सिस की तरफ बनेगी इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस, और ई दिया हुआ है यहाँ से देखिए a7 आ गया हमारे पास, और ई जो है क्या होता है c/a, ये कितना दिया हुआ है 4/3। अब यहाँ से देखिए इसमें c/a की जगह 7 रख देंगे, ये वाला 4/3 इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे 28/3, c आ गया हमारे पास। अब देखिए अब b निकालेंगे यहाँ से। अब हमारे पास b का फॉर्मूला क्या होता था, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए 28/3 स्क्वायर माइनस इट इज योर 7 स्क्वायर। ठीक है, 28/3 स्क्वायर इट विल बी योर 784/9 माइनस 49। तो ये जो हमारे पास है 784 माइनस 441, so it will be your बी स्क्वायर। अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट नॉन जीरो था, इसका मतलब कैसे बनेगा हमारा हाइपरबोला, ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ बनेगी इसकी, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ए जो हमारे पास है 749, वाई स्क्वायर ओवर बी, बी स्क्वायर यह है 343 ओवर 9, ये 9 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर बाय 49 माइनस 9y स्क्वायर ओवर 343 इक्वल टू 1, राइट, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। 15 क्वेश्चन में देखिए कोसाई दी हुई है हमें, कोसाई क्या होती है 0, प्लस माइनस c, यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी √10 और पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। अब देखिए क्योंकि फोसाई जो है हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 है, यानी कि हमारा जो हाइपरबोला कैसे बनेगा, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ बनेगी,
यानी कि हमारा इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये हमारे पास बनेगी वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए इट पासिस थ्रू 2,3, इट पासिस थ्रू 2, 3, इस पॉइंट से पास कर रहा है ये वाला जो हाइपरबोला। तो यानी कि इसमें अगर हम x को 2 और y को 3 रख देंगे, ये जो पॉइंट यहाँ रख देंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा इसको। तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर, वाई की जगह 3 रखेंगे 9, वाई स्क्वायर आ जाएगा 3 स्क्वायर 9, 9 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4 बन जाएगा, 2 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 9 बाय ए स्क्वायर माइनस 4 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए यहां से एक चीज और हम लेके आएंगे, जो सी स्क्वायर होता है हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए सी जो है ये 10 आया ना, तो अंडर रूट 10 आया, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10 बन जाएगा, 10 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ये आ जाएगी 10 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये एक चीज। अब इसको हम अगर यहाँ 2 में पुट कर दें, पुट 1 इन 2, यानी कि जो b की वैल्यू है, ये b स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ उसको यहाँ रख दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 बाय ए स्क्वायर माइनस 4 बाय बी स्क्वायर क्या आया था 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम लेते हैं। अगर हम एलसीएम लें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर 10 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे जो है 10 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे जो है ए स्क्वायर आ जाएगा और ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए 90 माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम उधर शिफ्ट करते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर 10 माइनस ए स्क्वायर। तो ये देखिए 90 माइनस 9 माइनस 4 13 ए स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13 ए स्क्वायर इक्वल टू 10 ए स्क्वायर माइनस ए पावर 4। तो यहाँ से अगर हम इसको देखिए लेके आए तो ये ए पावर 4 माइनस 13 ए स्क्वायर माइनस 10 ए स्क्वायर प्लस 90 ये आ जाएगी। अगर हम इनको सबको एक इस तरफ शिफ्ट कर दें, इन दोनों टर्म्स को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगी ये ए स्क्वायर माइनस 23 ए स्क्वायर प्लस 90 इक्वल टू 0। इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो ए स्क्वायर माइनस 18 ए स्क्वायर माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 90 इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ A4 था, यस इट वाज A4। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस 18 और माइनस 5, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 18 और ए स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 कोमा ए स्क्वायर इक्वल टू 5, ये दो वैल्यूज आएंगी। अब देखिए बी स्क्वायर हमारे पास था 10 माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर हमारे पास क्या था 10 माइनस ए स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे 18 पुट कर दें, 10 माइनस 18 नेगेटिव आ जाएगा, बी स्क्वायर विल बी माइनस 8। अब जो स्क्वायर है अगर ये नेगेटिव आ गया तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आगे जाके, तो ये नॉट पॉसिबल। तो यानी कि ये वाली जो वैल्यू है हम डिस्कार्ड कर देंगे और हम ए स्क्वायर को ले लेंगे 5
और बी स्क्वायर इसके कॉरस्पॉन्डिंग बन जाएगा 10 माइनस ए स्क्वायर 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 बी स्क्वायर भी 5 बन गया। और जो इक्वेशन थी वो क्या थी? द इक्वेशन वाज दिस वन, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाइपरबोला बन जाएगा वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर ओवर 5 minus x square over 5 equal to 1, which is the required equation of the hyperbola, right? तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 10.4 हाइपरबोला। अब हम आपको एक पीडीएफ वीडियो दिखाएंगे, इसको पॉज करके आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।